Welcome to the Tabernacle of David Ministries. The objective of our daily podcast is to present God's fresh word. We are glad to reach, resource, and reform so that you might be ameliorated for our Lord. Enjoy the word of wisdom. Praise the Lord. आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 11 से। इस प्रकार वचन कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक जोश में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, जोश रखने का बाइबल के अनुसार क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज के लिए उत्कट और इच्छुक होना। इसका अर्थ यह भी होता है कि किसी चीज के लिए अपने जीवन में तीव्र, उत्साही और भावुक होना। जोश एक ऐसी चीज है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने कहा कि हमें इसकी कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। मसीही होने के आधार पर हमें हमेशा जोशीला होना अनिवार्य है। हमें कभी भी अपने जीवन में निरुत्साही और उदासीन अवस्था में नहीं रहना चाहिए। हालांकि जोश हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती। यह गलत इरादे से भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है और गलत दिशा में भी आप अपने जोश को लेकर जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पौलुस के परिवर्तन से पहले जब वो शाऊल था तब वो बहुत जोश से भरा हुआ था, लेकिन उसका जोश शारीरिक था और पाप से भरा हुआ था। यह उस प्रकार का जोश था जिसके कारण उसने कई कलीसियाओं को सताया और मसीहों का विरोध किया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर के लिए एक जोशीला जन है, लेकिन उसका जोश परमेश्वर के उचित ज्ञान पर आधारित नहीं था। आज के हमारे मनन में पौलुस ने जोश को आध्यात्मिक उत्साह के बराबर बताया है। इसलिए उसके मन में जो जोश है वह उसके पहले के दिनों का शारीरिक जोश नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा होने वाला जोश, जिसके विषय में पौलुस लिख रहा है और मुझसे और आपसे बात करता है। यह इस प्रकार का जोश प्रभु की चीजों के लिए एक उत्कट और उत्साह का परिणाम है, ना कि शरीर की चीजों के लिए। मसीही होने के नाते मसीहियों को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया है और वे उन चीजों के लिए जोश और जुनून से भरे होने की उम्मीद हमेशा कर सकते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें जीवन में पूरा करने के लिए बुलाया है। हम देखते हैं जैसे पवित्र आत्मा को बुझाया जा सकता है, वैसे ही हमारा जोश भी बुझाया जा सकता है। जीवन के बोझ, चिंताएं, शत्रु के हमलों के द्वारा और विरोध के द्वारा हम उसके ऊपर हावी हो सकते हैं और हमारे जोश को हम खुद से ही कमजोर कर सकते हैं। इसलिए पौलुस को रोमियो की कलीसिया के लोगों की चिंता थी कि उनका जोश कभी भी खत्म ना हो, और उस कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए उसने लिखा कि तुम आत्मिक उन्माद में बने रहो, अपने जोश को कभी भी कम ना होने दो। हालांकि हमारा जोश हमारे आत्मा से पैदा होता है, लेकिन हम इस पर कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि जोश को बुझाने वालों के बावजूद आत्मा के द्वारा दिए गए जोश को हम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने दें। हमें जो उत्साह प्रभु के द्वारा दिया गया है, उसका उद्देश्य हमें प्रभु की सेवा करने में मदद करना है, क्योंकि प्रभु जीवन के हर क्षेत्र के स्वामी होए, और इसलिए हम जीवन के हर क्षेत्र में आत्मा के साथ उत्साह में हमारी मदद की उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने जीवन में एक उत्साही मित्र, उत्साही माता पिता, एक जोशीले शिक्षक, एक व्यापारी, व्यवसायी बनने की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे बढ़कर हमें जोश दिखाना है कलीसिया में अपनी भूमिकाओं और सुसमाचार के प्रचार में अपने काम को पूरा करने के संदर्भ में। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 वचन 12 में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धूम में हो तो ऐसे प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मेरे प्रियो, कौन सी बात आपको निरुत्साहित करती है?
उस बात के ऊपर जल्दी से हावी हो जाए। कौन सी बोझ और चिंताएं आप लेकर चल रहे हैं जिसके कारण आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रही है? जल्दी से पवित्र आत्मा को प्रार्थना करें, मदद मांगे कि आपके अंदर जो जोश जा चुका है वो फिर से आने पाए। तो आज आइए हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु के प्रति और प्रभु के चीजों के लिए अपने आप को उत्साहित करें और पवित्र आत्मा स्वर्गीय आनंद और जोश से आपको भरने पाए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।